नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आएं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मई तक मिलेगी 2 सेट पोशाक, 213 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में बताया कि अप्रैल मई तक 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सेट पोशाक मिलेगी। इसके लिए 213 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु 490 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर भी बनाए गए हैं। नाबार्ड से 300 करोड़ ऋण से 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा, जिसमें नवादा में 60 केंद्र शामिल हैं। कटिहार रेल मंडल में 18 फरवरी को कनकी और दालकोला स्टेशनों पर 2 ट्रेनों के नए ठहराव शुरू हुए। राधिकापुर सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस और नागांव एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने कहा कि इन ठहरावों से क्षेत्रीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे का लक्ष्य कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा बढ़ाना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। बाढ़ में बच्चा चोर की अफवाह पर उग्र भीड़, निर्दोष अधेड़ की पिटाई। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि कथित बच्चा चोर सिमरी बख्तियारपुर का रहने वाला नट समुदाय का व्यक्ति निकला है और उसके खिलाफ बच्चा चोरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी। एटीएम में कैश भरने के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कैश रिफिलिंग के लिए पहुंची सीएमएस वैन का ड्राइवर करीब 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जब स्टाफ एटीएम कियोस्क के अंदर कैश जमा कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए दूर गया, उसी दौरान ड्राइवर वैन लेकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देश में फर्जी विश्वविद्यालयों का जाल 8 से बढ़कर 12 राज्यों तक फैल गया है, जिनकी संख्या 20 से 32 हो गई है। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे संस्थानों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है, खासकर हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में नए फर्जी विश्वविद्यालयों के उभरने पर। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी शर्तें। एईएमआईएम ने बदला गेम। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक का बड़ा बयान। बिहार में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। आईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बिना शर्त किसी को समर्थन नहीं देगी। गया स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण पटना और चरलपल्ली हैदराबाद के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें मार्च में चलेंगी। होली की वापसी भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने इन्हें मंजूरी दी है। ये ट्रेनें गोमो और बोकारो होकर जाएंगी, लेकिन गया के बजाय कोडरमा, तिलैया, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, फतुहा व राजेंद्र नगर से गुजरेंगी। बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आने वाले समय में राज्य के 8 जिलों से 19 सीटर छोटे विमानों की उड़ान शुरू हो सकती है। हवाई संपर्क को मजबूत करने और दूर दराज इलाकों को जोड़ने के लिए सरकार ने इस परियोजना पर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत संभावनाओं का आकलन करने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दे दी गई है। नगर के मुख्य मार्ग में मंगलवार को लंबा जाम लग गया, जिसके कारण सैकड़ों लोग काफी देर तक जाम फंसे रहे। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई और वाहन रेंगते नजर आए। मैट्रिक परीक्षा को लेकर पहले से ही हजारों की भीड़ शहर में जमा थी। ऊपर से भारी वाहनों में बस, ट्रक और गन्ना लदे वाहनों के प्रवेश के कारण मुख्य मार्ग में आरओबी से लेकर पकड़ी ढाला, चीनी मिल रोड, कृषि बाजार रोड, शिवगंज चौक, पुरानी बाजार चौक, अस्पताल चौक तक करीब 2 से 3 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। रेलवे ने होली पर यात्रियों की भीड़ के लिए चरलपल्ली रक्सौल और गांधीधाम भागलपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने समय सारिणी जारी की है। चरलपल्ली रक्सौल स्पेशल ट्रेन 23, 28 फरवरी और 1 मार्च को चलेगी, जबकि वापसी 26 फरवरी, 3 व 4 मार्च को होगी। गांधीधाम भागलपुर स्पेशल का विस्तार मार्च तक किया गया है, जिससे बिहार और झारखंड के यात्रियों को राहत मिलेगी। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई की है। आईआरसीटीसी ने साल 2025 में 3.03 करोड़ संदिग्ध यूजर प्रोफाइल ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित नए नियम लागू किए गए हैं।
यह पहल रेल मंत्रालय के तहत यात्रियों को बेहतर सर्विस देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। अब केसीसी की अवधि 5 से 6 वर्ष होगी और ऋण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का रात्रि में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। यह निरीक्षण जिले में कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में किया गया। मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। ठाकुर ने जंगलराज की आलोचना करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और महिला सुरक्षा में हुए सुधारों की सराहना की, विशेषकर साइकिल योजना की सफलता पर जोर दिया। विगत दिनों क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली पुलिस ने नवलपुरा व सावरिया धाम कॉलोनी में रात्रि सुरक्षा के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी बलजीत बिसेन व पुलिस टीम ने किया। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा हुई। केंद्र सरकार की बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि औरंगाबाद, गया सहित 8 जिलों में 1814 किलोमीटर सड़क और 72 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 24 किलोमीटर सड़क और 3 पुलों का कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों का विकास होगा। देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद न बने, याचिका पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम से देश भर में किसी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि भारत की गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 272 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें 141 गीगावाट सौर तथा 55 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। उन्होंने भारत ब्रिटेन ऑफशोर विंड टास्क फोर्स अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की शुरुआत के मौके पर यह जानकारी दी। देश में डिजिटल टोलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से होगा। इस कदम का मकसद टोल संचालन को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, जिससे जाम और इंतजार कम होगा तथा यात्रियों की आवाजाही आसान बनेगी। भारतीय रेल पूर्व रेलवे ने होली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए गोंदिया, पटना और टाटा कटिहार के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। गोंदिया पटना ट्रेन 2 और 3 मार्च को चलेगी, जबकि टाटा कटिहार ट्रेन 2 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक 5 फेरे लगाएगी। ये ट्रेनें चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह में रुकेंगी। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए समय पर टिकट बुक करने की सलाह दी गई है। पटना की विशेष निगरानी इकाई ने आईसीडीएस ठाकुरगंज की डीपीओ अनीता कुमारी 2 को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नागेंद्र कुमार की शिकायत पर हुई, जिसमें आरोप था कि डीपीओ ने निलंबन की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे थे। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पटना निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है। सरकार ने सासाराम के बीपीएल कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना शुरू की है। इससे बिजली बिल खत्म होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता 28 फरवरी तक सुविधा ऐप या प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रोहतास में लगभग 97,773 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक राहत मिलेगी। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 77,000 से अधिक संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चालकों के लिए नेत्र जांच और स्वस्थ नेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू हो रही है, जिसमें महादलित महिलाएं चालक होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल करते हुए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 1076 पदों पर जल्द नियुक्ति करेगा। ये नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से होंगी,
जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के नए पद भी शामिल हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा संबंधी 2 महत्वपूर्ण विषय उठाए गए। सरकार ने भाषा अकादमियों के एकीकरण और अध्यक्ष चयन के लिए सर्च कमेटी गठित करने की घोषणा की। विधायकों ने विद्यालय भवन निर्माण में अपनी अनुशंसाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। सरकार ने आश्वासन दिया कि जिलाधिकारियों को विधायकों की सिफारिशों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जाएगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समर्थ पोर्टल से छुट्टी की नई व्यवस्था लागू करेगा। इसका ट्रायल हो चुका है और कॉलेजों को निर्देश, यूजर आईडी व पासवर्ड मिल गए हैं। यह पोर्टल आवेदन, स्वीकृति और शेष छुट्टियों का प्रबंधन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद भोजपुर जिले में 10 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनने हैं। इनमें से 7 प्रखंडों आरा सदर, कोइलवर, उद्वंतनगर, तरारी, संदेश, पीरो और सहार में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये आधुनिक 2 भवन प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करेंगे। हालांकि चरपोखरी, बिहिया और शाहपुर में कागजी प्रक्रियाओं के कारण काम रुका हुआ है, जिसे जल्द शुरू करने का दावा है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है, जिससे पात्र किसानों को अगली किस्त बिना देरी मिलेगी। केसीसी ऋण चुकाने की अवधि भी 6 साल कर दी गई है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आईडी बनाने की धीमी गति पर बीडीओ ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी किसानों के पास अपनी विशिष्ट आईडी हो, जिससे सीधे लाभ मिल सके। रेलवे ने होली पर यात्रियों की भीड़ के लिए चर्लपल्ली रक्सौल और गांधीधाम भागलपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने समय सारिणी जारी की है। चर्लपल्ली रक्सौल स्पेशल ट्रेन 23, 28 फरवरी और 1 मार्च को चलेगी, जबकि वापसी 26 फरवरी, 3 व 4 मार्च को होगी। गांधीधाम भागलपुर स्पेशल का विस्तार मार्च तक किया गया है, जिससे बिहार और झारखंड के यात्रियों को राहत मिलेगी। गोपालगंज के फुलवरिया और गिधा गांवों में कच्चे तेल व खनिज तत्वों की संभावना के बाद ओएनजीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण चौथे दिन भी जारी है। अत्याधुनिक मशीनों से ड्रिलिंग कर पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद निबंधन विभाग ने 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों को मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट MRU प्रदान की गई हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में घोषणा की कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे परिणामों में देरी नहीं होगी। शैक्षणिक कैलेंडर को समयबद्ध बनाने और परिणाम की तिथि निर्धारित करने की योजना है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को समय पर परिणाम मिल सकें। भागलपुर नगर निगम ने अपनी जमीन और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। नाथनगर के कसाईखाना और शेल्टर हाउस की जमीन पर बनी अवैध बस्ती तथा कंपनी बाग तालाब क्षेत्र में हुए कब्जों को हटाया जाएगा। अमीन की मापी के बाद 150 से अधिक घरों और 59 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है। नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद बुलडोजर चलेगा। निगम सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के सोनपुर में बनेगा मॉडर्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार मंत्रिमंडल ने सोनपुर में 4228 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1302 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति मिली। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने बढ़ते अपराध को लेकर जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने पोर्टिको में प्रदर्शन कर सरकार पर कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जिससे विधायी कार्यों पर भी असर पड़ा। विपक्ष ने सरकार से अपराध नियंत्रण के लिए ठोस नीति की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल 1 से 19 फरवरी के बीच बिहार में महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी करते हुए सरकार को घेरा है। सरकार ने विपक्षी दल के दावे पर पलटवार करते हुए इन मामलों में हुए एक्शन गिनाए हैं। बिहार कौशल विकास मिशन BSDM और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने पटना में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य राज्य में कौशल विकास को रोजगार, उद्यमिता
और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। इस पहल के तहत पटना में विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा, सिवान में विदेशी प्लेसमेंट केंद्र खुलेगा और कॉलेज छात्रों को एआई सहित भविष्य के कौशल सिखाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। बता दें कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर महीने में किया गया था। इससे पहले जनवरी के महीने में वेतन आयोग गठन का ऐलान हुआ। वंदे भारत जैसे लग्जरी ट्रेन में लोगों को पेंट्री स्टाफ से बेहतर खाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन कई बार वह सर्विस को देने में असमर्थ हो जाते हैं। वंदे भारत में सफर कर रही एक महिला यात्री ने खाने की सर्विस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रेलवे पर आरोप लगाए हैं कि रोटी और कचौरी जैसे खाने वाली चीजों को सील बंद प्लास्टिक पैकेट में ही माइक्रोवेव करके परोसे जा रहा है, जो यात्रियों के हेल्थ के लिहाज से गंभीर खतरा हो सकता है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने परीक्षा को छोड़कर क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारतीय अंडर-19 टीम के इस खिलाड़ी के लिए मैदान ही क्लासरूम और बल्ला ही कलम है। कोच ब्रजेश झा भी उनके समर्पण की सराहना करते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र और राज्यों में भाजपा सरकारों ने उसके 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वीडियो जबरन डिलीट करवा दिए। पार्टी ने इसे नियमों का दुरुपयोग और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति की आवाज को दबाने के बजाय देश के हित में काम करना चाहिए। पथ निर्माण विभाग ने 12,093.11 लाख रुपए की लागत से 2,950 मीटर लंबे पहुंच पथ सहित इस परियोजना को मंजूरी दी है। यह पहल क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगी, विशेषकर बरसात में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी और व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। पटना के दीघा थाना पुलिस ने जेपी सेतु चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 16.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार 3 लोग नकदी का वैध स्रोत नहीं बता पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है, जो मामले की आगे जांच करेगा। बरामद नकदी को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में पटना के आईजीआईएमएस में 1,450 बेड बढ़ाए जाएंगे। इस विस्तार से इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में 500 बेड के नए भवन में 250 बेड सक्रिय हैं और 1,200 बेड का एक और अस्पताल निर्माणाधीन है। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने में आसानी होगी। बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से टाटा पावर व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गिरौदपुरी क्षेत्र में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल पर लगातार जाम से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मात्र 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सड़क धंसने और संकीर्ण होने से वाहन फंस जाते हैं, जिससे मैट्रिक परीक्षार्थी और कार्यालय जाने वाले लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे। पुलिस तैनाती के बावजूद जाम की समस्या बनी हुई है, जिससे समानांतर पुल के जल्द बनने की उम्मीद है।